हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है कि वो फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीए फाउंडेशन में क्लासेस नहीं लेते हैं, और लेते भी हैं तो एक दो क्लास ले ली या फिर यूट्यूब से कर लिया। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली लॉ डिफरेंट होता है और सब कुछ तो पढ़ा हुआ होता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन जब हम सीए फाउंडेशन क्लियर करके आते हैं सीए इंटरमीडिएट में, तो सबसे बड़ी प्लानिंग ये होती है कि हम किससे क्लासेस जो हैं वो परचेज करें। ठीक है, ये जो है वो हमारी सबसे बड़ी वो रहती है कि हम क्लासेस जो है वो किससे परचेज करें। ये हमारी सबसे बड़ी डायलेमा होती है। भाई, बहुत सारी फैकल्टी ऐसी हैं जो फेमस हैं बट अफोर्डेबल नहीं है। बहुत सारी फैकल्टी ऐसी हैं जो अफोर्डेबल हैं बट उनकी क्लासेस अच्छी नहीं है। तो किससे ऐसी क्लास जो हम परचेज करें जो अच्छी भी हो और साथ में अफोर्डेबल भी हो, ऐसी क्लास हमको लेनी है। ठीक है, अब हर स्टूडेंट को फेस करनी है ये सिचुएशन, क्योंकि जो फाउंडेशन क्लियर करके आएगा तो वो इंटरमीडिएट में आएगा। बात फिर क्लासेस की आएगी, अब किससे क्लास लें, तो ये थोड़ी डायलेमा सभी स्टूडेंट्स के साथ रहती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आज मैं आई हूँ इस वीडियो के साथ आपको, कि कौन सी क्लासेस से आप परचेज करें जो कि ना केवल बेस्ट हो बल्कि अफोर्डेबल भी हो। ठीक है, तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको किस फैकल्टी से क्लासेस लेनी चाहिए और किस फैकल्टी से नहीं लेनी चाहिए, वास्तव में किसकी क्लासेस अच्छी हैं। तो ये वीडियो जो है मेरी, वो किसी ही टीचर को प्रमोट करने के लिए नहीं है, केवल ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सीए इंटरमीडिएट में हमारे कितने पेपर्स होते हैं। तो देखिए, सीए इंटरमीडिएट में हमारे 8 पेपर्स होते हैं। कितने पेपर्स होते हैं? 8 पेपर्स हमारे होते हैं। पेपर ये सीरीज में लिखे हुए हैं मैंने। सबसे पहले अकाउंट्स का पेपर आता है, फिर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का आता है, सीएमए का आता है, टैक्सेशन का आता है, एडवांस अकाउंट का आता है, ऑडिट का आता है, ईआईएस एंड एसएम का आता है, एंड लास्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इको फॉर फाइनेंस। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और देखिए, अब क्या हो गया, कोरोना की वजह से सब कुछ वर्चुअल हो चुका है। क्या हो चुका है? वर्चुअल। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो चलने लगी हैं। जो हमारा फेस टू फेस था वो हो गया बंद। ठीक है, फेस टू फेस में ये भी प्रॉब्लम रहती है कि टीचर पढ़ाते रहते हैं, थोड़ा डाउट सपोर्ट, इन सब चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फेस टू फेस में बच्चे एक साथ होते हैं तो थोड़ा समझने में भी दिक्कत रहती है, लेकिन ये जिसको जैसा पसंद है, बहुत लोगों को केवल फेस टू फेस में ही समझ आता है, तो ये अपना अपना ओपिनियन है कि वो इसको क्या अच्छा लगता है। लेकिन ये देखिए कि आजकल सब क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। मैं यहाँ पे एक बात जरूर शेयर करूंगी कि अनअकैडमी के लास्ट ईयर और अब भी इतने वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए गए हैं अनअकैडमी के ऐप पे एंड यूट्यूब पे, अनअकैडमी के चैनल पे, मतलब कैन नॉट काउंटेबल। इतने वीडियोस हैं कि इवन अ स्टूडेंट इफ अगर वो परचेज नहीं करता है क्लासेस तो भी उसका क्लियर हो जाना है। और वीडियोस रियली आर अमेजिंग। वो वीडियोस वास्तव में अच्छे थे, मैंने भी खुद ने देखे थे, वो बहुत अच्छे थे। ठीक है तो किसी को ऐसा नहीं है कि शिफ्ट होना है सिर्फ क्लासेस के लिए। ऐसा कभी मत करना कि आप केवल क्लासेस के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, सब आजकल पेन ड्राइव में अवेलेबल है, गूगल ड्राइव में अवेलेबल है, अपने घर पे रह के पढ़ो। ठीक है, अब ये भी डिसीजन रहता है कि हम एक साथ सारी क्लासेस ले लें या एक एक करके लें। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, मतलब जहाँ पे ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, अगर पूरा पेपर आप उनसे ही ले रहे हो, पूरा ग्रुप जो है उनसे ले रहे हो, तो वो तो उनकी लाइव क्लासेस चलेंगी शेड्यूल के बेसिस पे। लेकिन ऐसा भी होता है कि हमें एक फैकल्टी की किसी और से लेनी है, एक फैकल्टी की किसी और से, तो इस बात में प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा जो है वो टाइमिंग नहीं बन पाती है, शेड्यूल नहीं बन पाता है, हम फ़ोन चलाते रह जाते हैं और टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को क्या है, हमें मैनेज करना है, हमें अपना टाइम टेबल बनाना होगा स्टार्टिंग से ही, तभी हम अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले पेपर हमारा क्या था? अकाउंट्स। पेपर 1 क्या है हमारा? अकाउंट्स। इसमें क्या है, देखिए, प्रवीण शर्मा सर दिल्ली में पढ़ाते हैं, उनकी वर्चुअल क्लासेस चलती हैं सैटेलाइट के थ्रू। मैंने खुद प्रवीण शर्मा सर से ली थी। ही इज़ रियली अमेजिंग टीचर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, बस थोड़ा ये कहूँगी कि डाउट सपोर्ट थोड़ा कम है, बिकॉज मतलब ये है कि वो
उनके यहाँ पे मैसेज के थ्रू चलता है। जैसे हमारी क्लास चल रही होती है तो वहाँ पे लैपी वगैरह रखे हुए होते हैं जिसके थ्रू हम सेस जो बोलते हैं वो लोग, हम स्टूडेंट का वो सपोर्ट होता है कि हम मैसेज कर सकते हैं, सर देखेंगे, अगर देख लिया तो वो हमारी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। लेकिन फिर भी ये है कि अगर हम बाद में रिवाइज करते हैं तो फिर उस चीज़ में दिक्कत होती है कि हम कैसे उसको वो करें, रिवाइज करें और किस तरीके से डाउट्स को सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये तो मैंने आपको बताया प्रवीण शर्मा सर का। नेक्स्ट आते हैं तेजस सूचक सर। मतलब एज ग्रुप हमारा अमेजिंग फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी वो CFA कर रहे हैं तेजस सूचक सर। मतलब वो एक्सप्लेनेशन इस तरह से देते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो ट्रमेंडियस है। बिकॉज मैंने उनसे पढ़ी थी, उनकी कुछ वीडियोस देखी थी। बिकॉज क्या हुआ था कि मेरा अटैम्प्ट जो था वो नवंबर 19 में था सी इंटरमीडिएट का, तो मैंने बहुत ग्रुप्स दिए थे बट क्लियर नहीं हो पाया था, ऑनली अकाउंट्स एग्जाम हुआ था। तो फिर मैंने प्लान किया कि हम ग्रुप 1 देंगे केवल। तब तक तो ये था मई में अटैम्प्ट होने वाला, तब तो कोरोना वोरोना कुछ था नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, पोस्टपोन होते चले गए पोस्टपोन। तो फिर मैंने प्लान किया कि हम बहुत ग्रुप्स देने वाले हैं। उसके बाद अन अकेडमी की फ्री क्लासेस शुरू हो गई, मैंने उनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तेजस सूचक तो थोड़ा लेट आए थे तेजस सूचक सर, लेकिन हाँ उनकी वीडियोस मैंने देखी थी, उन्होंने बहुत अच्छा रिवीजन वगैरह कराया हुआ है, पूरे मतलब चैप्टर की फुल डिटेल्स प्रोवाइड करे हुए हैं। AS, वो AS को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आई थिंक कोई नहीं कर सकता, रियली कोई नहीं कर सकता। पहले आपको वो एक एक पॉइंट समझाएंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट कोई भी AS है उसका फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सब चीज़ें समझा दी। उसके बाद लास्ट में वो क्या करते हैं, लास्ट में इतने से उस पर क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं, समरी देते हैं AS की, जो बहुत बेनिफिशियल होती है। अगर आप उसको भी पढ़ लोगे ना 4 4 5 5 बार तो वो आपको पूरा AS समझा देगी। और लेकिन ये बात है कि वो केवल अन अकेडमी पे पढ़ा रहे हैं इस टाइम, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, 4050 रुपीज़। आप देख सकते हैं उनके लेक्चर। हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन फैकल्टी किस तरह के नोट्स देता है, क्या स्टडी मटेरियल होता है, क्या पढ़ाने की ड्यूरेशन है, और मतलब टाइमिंग क्या है, सब कुछ क्या कॉस्ट है, आफ्टर डिस्काउंट बिफोर डिस्काउंट, सब चीज़ मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट्स का आपका ये रहा कि इसमें हमने ये देखा। देखिए सबसे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट्स में कि प्रवीण शर्मा सर, तेजस सूचक सर, प्रवीण जिंदल सर भी हैं, वो भी अच्छे हैं, बट मुझे पता नहीं है उनका क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस वगैरह नहीं देखे, मैंने केवल इन दोनों टीचर्स का देखा था और दोनों ही बहुत अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। देखिए फाउंडेशन में लॉ जो होता है वो हमारा नया सब्जेक्ट होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, फाउंडेशन में लॉ की क्लासेस नहीं लेते, नहीं होता है भाई, बजट नहीं होता है लेने का। ठीक है, लेकिन हाँ इंटरमीडिएट में तो लेते ही लेते हैं, मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स 90% तो लेते ही हैं। तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का हमें एक ऐसा फैकल्टी चाहिए जो सेक्शन को ना केवल इतने अच्छे से एनालाइज करे बल्कि हमारे कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करे। फाउंडेशन में यही होता है कि हमने यूट्यूब से पढ़ लिया या फिर 2 4 लेक्चर देख लिए, रट लिया, मतलब जो भी है। फाउंडेशन में इतना केस बेस्ड तो होता नहीं है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो वो फिर भी हो जाता है फाउंडेशन में। ठीक है, और आजकल तो यूट्यूब पे इतने फ्री वीडियोस हैं तो हम उस पर देख के मतलब कर लेते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते, कर लेते हैं लॉ को। बट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ पेपर, हर पेपर 100 नंबर का है। ये हमारा होता है 60 का और ये होता है हमारा 40 का अदर लॉ। ठीक है, 60 और 40, ये होता है हमारा 60 मार्क्स का और अदर लॉ होता है हमारा 40 मार्क्स का। ठीक है, अब मैं लॉ के लिए केवल एक टीचर सजेस्ट करूँगी, हर्ष गुप्ता सर। मतलब इतनी अमेजिंग फैकल्टी हैं वो, आप इवन उनका एक बार मैराथन देख के देखो। वो उन्होंने अपनी कंपैक्ट बुक देते हैं वो 50 पेजेस की, जिसमें पूरा लॉ एंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ दोनों समराइज होता है 50 पेजेस में। अगर आपने, मैं सच बता रही हूँ जो मैंने खुद ने करा है, अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ इस चीज़ के लिए मैं, कि मेरे लॉ में 36 मार्क्स आए थे नवंबर 19 में, सोच सकते हो इवन पास भी नहीं थी मैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, लॉ में जुलाई में मैंने उनका कम्पैक्ट ऑर्डर किया था लास्ट ईयर। उसके बाद, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, ओनली कम्पैक्ट का है 245 रुपीज़। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिनका मतलब ये है अभी हो नहीं पाया है, या फिर एक मिनट रुकिए, ₹245। ठीक है, ये जो है वो उनकी हमारी, एक सेकेंड रुक जाइए बस।
ठीक है। तो उनका यही रहता है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कि 245 रुपीज़ का उनका कम्पैक्ट आता है, जो कितने पेजेस का है, ओनली 50 पेजेस का। आप इसको अलग से भी परचेज कर सकती हैं, ठीक है। 50 पेजेस का कम्पैक्ट है। आपने अगर उसको 4 से 5 बार पढ़ लिया ना अच्छे से, मतलब डीपली उनकी मैराथन के साथ, आपकी एग्जामिशन पक्की है। मेरी थी यार 64 थे 36 के, सोच सकते हो ना, 36 और 64 में तो अंतर है बहुत। इवन जब मैं पास भी नहीं थी और तब मेरी एग्जामिशन थी। तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के लिए मैं केवल एक फैकल्टी सजेस्ट करती हूँ, हर्ष गुप्ता सर। बेस्ट हैं वो लोग के, वो आईजीपी क्लासेस में पढ़ाते हैं, जो कि अलीगढ़ में है। उनकी पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव वगैरह और एंड्रॉइड ऐप वगैरह सब कुछ मिलते हैं। अभी उन्होंने मतलब स्टूडेंट्स का लाइव बैच भी लिया था, फेस टू फेस बैच भी लिया था, सब चीज़ें उन्होंने अभी करी थी कुछ टाइम पहले। जो उनका सेक्शन वो एक्सप्लेन करते हैं, मैंने उनके बारे में कुछ लिखा है कि वो अमेजिंग है। उन्हें बेस्ट पेपर अवार्ड भी मिला हुआ है। इतना अच्छा उन्होंने लिखा था, 90 मार्क्स उन्होंने सिक्योर्ड किए थे लॉ में। ओके। स्टडी मटेरियल अमेजिंग है। स्टडी मटेरियल का तो मैंने बोल दिया कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन टीचर क्या स्टडी मटेरियल लेता है। उनकी टीचिंग पे कोई डाउट मत करना, बस आपको ये है, अगर आपको लग रहा है ना, सबसे बेस्ट तरीका ये कि हम किस टीचर को चूज़ करें। जो मैं टीचर आज सजेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को, आप इनके वीडियोस जाके देखिए, एक एक दो दो मतलब एक एक घंटे की, दो दो घंटे की वीडियोस देखिए। आप खुद रियलाइज करेंगे कि वास्तव में कौन फैकल्टी बेस्ट है। अब हम ये सोचे ना कि हमें रिव्यू चाहिए, रिव्यू चाहिए, अरे जब तुमने खुद ने कुछ देखा ही नहीं तो तुम क्या रिव्यू करोगे उस चीज़ को। भाई कौन कैसा है आपको क्या पता कि वो गलत रिव्यू दे रहा है, सही रिव्यू दे रहा है, क्या पता आपका नुकसान हो जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप, जो मैं आज आपको वीडियोस बता रही हूँ, टीचर्स बता रही हूँ, आप इन टीचर्स के वीडियोस यूट्यूब पे हैं सबके, आप जाके देखिए कि कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर 3, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखिए आदित्य शर्मा सर हैं, सीएमए के लिए गुड हैं वो, उनके वो, हाँ उनके बैचेस चलते हैं, वो मतलब गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव सब चलता है, तो सब कुछ अवेलेबल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत है, सारी मतलब आरटीपी, एमटीबी, पीवाईक्यू सब चीज़ें वो कवर कराते हैं, और उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत अमेजिंग है, ठीक है। पहले वो एफएमई को पढ़ाते थे, बट अभी उन्होंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाना भी शुरू करा था, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब तरीका बहुत अच्छा है पढ़ाने का। नेक्स्ट ईशान गुप्ता सर। ईशान गुप्ता सर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट मतलब अमेजिंग है। एग्जाम्पल्स इतने देते हैं कि बहुत मज़ा आता है क्लासेस में उनकी। मैंने उनकी एफएमई को की यूट्यूब पे पूरा बैच देखा था, 2-3 बैच करे थे मैंने उनके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे, कि मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट टाइम रिवीजन, ये सब मैंने उनका बहुत किया था, बहुत मज़ा आया था, और मेरे 75 थे एफएमई को में, ठीक है। ये था हमारा मतलब उनका। स्टडी मटेरियल की बात करें तो यही है कि वो एक अपनी क्लास बुक देते हैं, और शायद मैंने अभी उनसे बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि क्लास बुक देते हैं और एक होमवर्क बुक देते हैं। तो इसमें ये था कि क्लास बुक में क्लास वाले क्वेश्चन कराएंगे, और होमवर्क में आपको प्रैक्टिस करनी है, और नोट्स वगैरह वो सब खुद क्लास में लिखवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल सर हैं, वो एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं। उनका जो सबसे फेमस है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बॉक्सेस अप्रोच, वो मतलब 8 to 10 बॉक्स अप्रोच है उनका, जो काफ़ी फेमस है, तो आप देख सकते हैं। बट हाँ, ईशान गुप्ता सर हैं एंड मतलब तीनों ही टीचर अमेजिंग है। आप तीनों की वीडियोस देखिए और बताइए कि किसको कौन सा टीचर अच्छा लगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर 4 टैक्सेशन। टैक्सेशन की जो मैंने क्लासेस ली थी डीटी की, वो ली थी बीबी सर से, एंड जीएसटी की ली थी मैंने राजकुमार सर से। एल9 से ली थी मैंने क्लासेस, तो वहाँ पे जो अवेलेबल था वही ली थी, ठीक है। डीटी बीबी सर गुड हैं, वो अच्छे हैं। उनके कलर्ड नोट्स जो हैं, मतलब वो 2 मॉड्यूल्स देते हैं, एक में क्वेश्चन बैंक होता है और एक में वो होता है नोट्स होते हैं, तो उनके नोट्स काफ़ी अमेजिंग होते हैं। एक विक्रम बियानी सर हैं, आप इनके यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हैं, वो जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स दोनों पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका मैंने लास्ट टाइम रिवीजन किया था, जो लास्ट डे मैराथन हुआ था वो बहुत अच्छा था, वो उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी पढ़ने में, ठीक है। जीएसटी के प्रणव चांडक सर जो हैं, उनके नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मतलब 50-60 पेजों में ही पूरा टेक्स्ट जो है वो समराइज़ किया हुआ है, तो जो बहुत हेल्प करती है, जबकि टेक्स्ट का जो है वो बहुत वास्ट सिलेबस है। उनके लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हैं बुक में, मैंने उनकी बुक भी परचेज़ करी थी लास्ट टाइम। महेश गौर सर, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, मेमोरी ट्रिक्स वगैरह, मेमोरी ट्रिक्स भी देते हैं वो अपने मतलब जल्दी से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए, मेमोरी ट्रिक भी देते हैं वो। मैं यहाँ पे एक नाम नोट करना भूल रही हूँ कि जसमीत सिंह सर है, कौन है, एक मिनट के,
जसमीत सिंह, आई थिंक जसमीत सिंह मैंने सही लिखा है। और ये टीचर जो है इनके काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं कि इन्होंने लास्ट टाइम क्या करा था, इन्होंने कई सारे बैच लॉन्च किए थे कि जीएसटी का 21 डेज चैलेंज, टीटी का 21 डेज चैलेंज, 15 डेज चैलेंज। तो उस पर डेली क्या होता था, लाइव डिवीजन कराते थे या फिर उसका प्रीमियर चलता था। तो ये बहुत अच्छा, मतलब ये पता है क्या करते हैं, जैसे कोई भी तुम्हारा सेक्शन ठीक है ना, मान लो ये तुम्हारा कोई टॉपिक है, ये टॉपिक है, तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, फिर इस तरीके से, मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। अगर हम इनके संग नोट्स बनाए ना तो अमेजिंग होता है। चार्ट्स नोट्स बहुत हेल्प करते हैं लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के। पता है जब हम चार्ट नोट्स बना लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें ना चीज़ें क्लियर होती हैं कि हमें ऐसे करके इधर से, मतलब ये क्या होता है कि इधर से ये ऐसे कोई सब चीज़ें मतलब क्लियर होती चली जाती हैं, क्लियर इजीली इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेपर 5 एडवांस अकाउंट है। तो इसमें क्या है, प्रवीण शर्मा सर जो हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि गॉड ऑफ अकाउंट्स हैं। ठीक है, अब वो अमेजिंग टीचर हैं, वो सब मतलब अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट सेम है, आप दोनों के लिए देख सकते हैं कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑडिट। ऑडिट मैंने खुशबू संघवी मैम का ऑडिट सार परचेज किया था, जो अच्छा था, मतलब रिवीजन में हेल्पफुल था वो। ऑडिट की भी बहुत अच्छी टीचर है, मैं उनके 2-3 बैच ज्वाइन किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बहुत हेल्प करी थी, जिन्होंने उन्होंने टेस्ट भी लिए थे, एमसीक्यू के वो होते थे, मतलब एमसीक्यू का महासंग्राम क्विज होता था, इस तरीके से वो रिवॉर्ड्स भी देती हैं। ठीक है, और वो मेमोरी ट्रिक बहुत देती हैं, मतलब हर मोस्टली हर टॉपिक पे मेमोरी ट्रिक होती है उनकी। ये जैसे कि उन्होंने बनाया था उस पर सेक्शन 144 पे बनाया था आमिरन दंगलो, इस तरीके से बनाया था CADSPT और लूपा, ये सब बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स उनकी, बहुत मज़ा आता है उनके संग पढ़ने में। अभिषेक बंसल सर भी ऑडिट के लिए अच्छे हैं और उनके नोट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से वेल प्रिपेयर हैं, मतलब हैंड रिटन नोट्स हैं उनके जो बहुत हेल्पफुल होते हैं पढ़ने में। ठीक है, तो ये था ऑडिट का। नेक्स्ट देखिए EIS SM, ये हमारा पेपर नंबर 7 है। EIS के लिए देखिए रचेंद्र सर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, हमारी एज ग्रुप के हैं वो सर, मतलब ज़्यादा वो नहीं है कि सीनियर हो, हाँ वो अच्छे हैं, बट कलर वो नोट्स में क्या देते हैं, कलरफुल नोट्स देते हैं, चार्ट बुक होती है और MCQ होती है। ओम त्रिवेदी सर हैं, वो भी अच्छे हैं, आप जा सकते हैं। रजत जैन सर भी हैं, आप उनके रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, SM के लिए राजेंद्र मुंदादा सर तो हैं ही, लेकिन प्रेरक त्रिवेदी, बोथ ऑफ द टीचर का कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इतना अच्छा है कि अगर आप उनके वीडियोस देख लोगे ना, आपको कॉन्सेप्ट क्या पूरा चैप्टर ही लर्न हो जाएगा। अगर आप उनके संग 2-2.5 घंटा रिवीजन करते हो ना किसी चैप्टर का, तो आपको चैप्टर लर्न हो जाएगा 2-3 बार इसमें करते हो। तो वो दोनों ही फैकल्टी अच्छे हैं। ये थ्योरी सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसा टीचर देखना चाहिए जो ज़्यादा घंटे की क्लासेस ना ले। पहली बात तो मतलब 3-3 4-4 घंटे की क्लास चल रही है तो आप सो जाओगे, बोर होने लगोगे। तो ड्यूरेशन कम हो और इन्जॉयबल हो, मतलब मेमोरी ट्रिक्स हो, हम इन्जॉय करें। EISSM सब में थोड़ा अलग सब्जेक्ट होता है तो थोड़ी इसमें प्रॉब्लम होती है इस वजह से। ठीक है, लास्ट है एफ एम इको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इको फॉर फाइनेंस। अरे इको का नाम देख के बच्चे कहते हैं अरे इको तो हमको आता है, 12th में पढ़ा। 12th में अलग था और यहाँ पे अलग है, थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन फिर भी लेवल तो देखो 12th और इंटरमीडिएट तो अलग ही होगा। FMIको के लिए ईशान गुप्ता सर अच्छे टीचर हैं, आप कैन जा सकते हैं उनके संग पढ़ने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, क्लास नोट्स काफ़ी अच्छे देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और डाउट सपोर्ट तो मतलब भाई किसी भी टाइम मैसेज कर दो, रिप्लाई आ जाएगा, बहुत जल्दी डाउट सपोर्ट होता है। आदित्य शर्मा सर भी अच्छे हैं FMIको के लिए। आपको एक ऐसा फैकल्टी चूज़ करना होता है कि मतलब जो डाउट सपोर्ट हो, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे कि क्या है, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा मैनेजेबल। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ लास्ट में इस वीडियो की कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक अच्छी क्लास की। जब हम परचेज करने जा रहे हैं तो हमें कौन सी क्लास जो है वो परचेज करनी है। सबसे पहली बात, हर कोई बच्चा ना अमीर नहीं होता, और अमीर जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। ठीक है, हर कोई बच्चा अमीर नहीं होता और अमीर जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। हम अपने आप को ये ना सोचें कि अगर उसने 15,000 की क्लास ली है तो हम 20,000 की लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है उसने 15,000 रुपये वेस्ट करे हो, उसे 15,000 में कुछ समझ ही ना आया हो, और आपने जो 3,000 की ली है उसमें आपके कॉन्सेप्ट इतने डेवलप हो गए हो कि आप उसको टीच कर सको, है ना। तो हमें क्लासेस जो देखनी है अफोर्डेबल हो,
फुल डाउट सपोर्ट हो, गाइडेंस हो टिल एग्ज़ाम। क्योंकि ये होता है पेन ड्राइव वगैरह हम ले लेते हैं और टीचर्स ना बिल्कुल हमें कुछ नहीं बताते, हम पूछते रह जाते हैं, मैसेज कॉल ईमेल सब कुछ रिप्लाई नहीं आता। बहुत टीचर्स हैं ऐसे, मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रही, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी टीचर की बुराई करूँ, लेकिन मैं आपको बात शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो। और जब भी आप कोई किसी भी टीचर की बुक्स लें तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमारा जो इंस्टीट्यूट हमें मटेरियल देता है RTP MTP PYQ, उसमें सब कुछ कवर है या नहीं है। अगर कवर नहीं है तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, अगर आपके पास उसका मटेरियल अवेलेबल है तो ठीक है, वरना कि अब उनके संग आप मटेरियल कर लीजिए जो उन्होंने दिया है। आप जैसे एक चैप्टर हुआ तो उसको हम फिर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करें। तो अगर हम ये सोचते हैं ना कि पहले हम इन सर के संग पूरी बुक कर लें और फिर हम अपने आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल कर लेंगे, गारंटी देती हूँ आप एक चैप्टर भी नहीं करेंगे मटेरियल का। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं होता। अरे आपके 6 से 7 महीने जो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? क्लासेस में जाते हैं। 2 महीने में इतना टाइम नहीं होता, 2 ढाई महीने में, कि अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है और आप सब 1-2 दिन में 2 ढाई महीने में पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रिपरेशन शुरू से करके चलनी पड़ती है। तो इस वीडियो में देखा हमने कि क्या क्या मैंने आपको टीचर्स बताए कि कौन कौन से टीचर्स अच्छे हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, किसके संग मैंने जो ली थी। मैंने आपको बताऊं कि मैंने एल्डाइन से क्लासेस ली थी। कहाँ से ली थी? मैंने एल्डाइन से क्लासेस ली थी, ठीक थी, बट हाँ मैं इतनी वो भी नहीं हूँ। मैं 12th तक अपने स्कूल की काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही थी, बट हाँ फिर धीरे धीरे मैं कम हुई। मतलब 12th तक मेरा काफ़ी अच्छा वो था, अपने स्कूल में फेम अच्छी थी मेरी, बट हर भाई आपको बताइए 10th 12th के एग्ज़ाम तो है नहीं, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम है, तो किसी तरह मेरा मैनेज नहीं हो पाया और मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो मैं यही कहूँगी कि मैं आपको बताती हूँ मेरी, पता है, कोचिंग इंटरमीडिएट की क्लासेस में, इंटरमीडिएट स्पेलिंग गलत हो तो सॉरी, इंटरमीडिएट, वेट वेट फॉर अ मिनट जस्ट, इंटरमीडिएट का मेरा था 80,000 क्लासेस का। 80,000 की क्लासेस हुई थी मेरी 8 पेपर की, ठीक है, जिसमें कि इको नील, कुछ नहीं आया था मुझे इको में, ऑडिट नील जी, टैक्सेशन नील, ये थी क्लासेस। 3 सब्जेक्ट तो आए ही नहीं थे मुझे समझ। और मैं आपको बताती हूँ कि इवन इन 50,000 एंड और ब्लो आप बेस्ट लेक्चर्स अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, ड्यूरेशन काफ़ी हो गई होगी। ये थी हमारी वीडियो कि हमने आज सारे टीचर्स के बारे में डिस्कस किया कि कौन किस चीज़ अच्छा है, अपने पेपर्स के बारे में, ठीक है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी मैं उसमें बताऊंगी कि मैंने किससे कोचिंग ली और आपको किससे लेनी चाहिए, कौन क्या स्टडी मटेरियल देता है और किसका स्टडी मटेरियल जो है वो बेस्ट है। आपको वो मतलब कुछ ऐसी भी होती हैं कि बुक्स आपको परचेज कर लेनी चाहिए अगर वो अच्छी हैं तो, ठीक है। तो ये था हमारी वीडियो में कि हमने डिस्कस किया सारे टीचर्स के बारे में ये सब। मैं दोबारा कहूँगी कि ये वीडियो कोई प्रमोशन के लिए नहीं थी और ना ही किसी टीचर को हर्ट करने के लिए कि आप अच्छे नहीं हैं। सारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं सब अच्छे हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो जो हमें पढ़ा रहा है तो उसे तो बहुत कुछ आता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं उसको फुलफिल करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। ओके गाइज, बाय, थैंक यू सो मच।